हेलो स्टूडेंट्स, +2 हिस्ट्री मैप। पीरियोडिक टेस्ट होने से पहले हमने मैप किए थे फर्स्ट लेसन के। उसके आगे आज हम ये मैप करेंगे। हमने पहले किए थे इंडस सिविलाइजेशन के, हड़प्पन सिविलाइजेशन के मैच्योर हड़प्पन साइट, जिसको मैं एक बार फिर रिवाइज करवाऊंगा। अभी दूसरे हमने किए थे महाजनपदाज एंड इट्स कैपिटल। आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स। तो पहले हमने जो पहले मैप कर चुके हैं उसको एक बार फिर से यहाँ पर देख लो। इसके बाद जब भी या बाद में हम पॉलिटिकल मैप पे ये सब कुछ भरेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ की लोकेशन अप्रोक्सीमेटली कहाँ है। इसलिए मैं आपको ये मैप यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो पहले जो अपने मैप हो चुके हैं वो रिवाइज कर लो। तो मैच्योर हड़प्पन साइट कौन कौन सी थी? रावी रिवर के ऊपर हड़प्पा, इंडस रिवर पर मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, पाकिस्तान बालाकोट, कोटदीजी, हरियाणा के अंदर मिथाथल, बानावली, राखीगढ़ी राजस्थान में, कालीबंगन गुजरात में, नागेश्वर गुजरात में, लोथल। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट साइट जो ना हड़प्पन सिविलाइजेशन की हैं। इसके साथ साथ हमने किए थे इम्पोर्टेंट महाजनपदाज और उनकी राजधानियाँ, वो भी एक बार देख लो। महाजनपदाज यानी 600 BC और 600 AD के बीच में इंडिया में जो महाजनपदाज थे वो कौन कौन से थे? सिक्किम के आसपास मैं एक सर्कल लगा करके बता रहा हूँ, आपने ये सर्कल नहीं लगाना है। यहाँ था वेजी के साउथ में मगधा के वेस्ट में कौशल्या के वेस्ट में पांचाला, और पांचाला के वेस्ट में कुरु। ठीक है। मध्य प्रदेश जहाँ है इसके साउथ वेस्ट में ऑलमोस्ट अवंती। पाकिस्तान का नॉर्थ ईस्ट पार्ट गांधारा, ये एरिया जो है गांधारा का था। तो ये थे इम्पोर्टेंट स्टेट्स या महाजनपदाज। उन 16 में से ये इम्पोर्टेंट थे, तो लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ इस टाइम की कुछ इनकी कैपिटल्स या इम्पोर्टेंट सिटीज जो हमने किए थे वो कौन कौन से हैं? उनमें है तक्षशिला, उज्जैनी, राजगीर या राजगहा जो मौर्य डायनेस्टी के पहले अजातशत्रु और बिंबिसार की कैपिटल थी। इसके साथ साथ
पुहार, वाराणसी, वैशाली, ये कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज उस टाइम के थे। आज हम मैप जो करेंगे वो है इम्पोर्टेंट किंगडम्स। इम्पोर्टेंट किंगडम्स यानी फर्स्ट सेंचुरी के आसपास इंडिया में मौर्य डायनेस्टी के टूटने के बाद इंडिया बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड हो गया। तो वो मेन स्टेट्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं? फर्स्ट सेंचुरी के आसपास यहाँ पर हैं जम्मू कश्मीर के वेस्ट में कुशाणाज, इनकी भी कोई बाउंड्री एम्पायर की नहीं थी, इसको भी हमने ऐसे ही लिखना समझना है। यूपी जहाँ है वहाँ थे गुप्ताज, गुजरात में थे सक्काज, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की जहाँ स्टेट बाउंड्री मिलती है यहाँ पर थे वाकाटक, वाकाटकाज। इसके नीचे महाराष्ट्र के साउथ में सातवाहन, सातवाहनाज, ये इम्पोर्टेंट किंगडम्स थे। इसके साथ साथ साउथ में भी इम्पोर्टेंट किंगडम थे। जहाँ केरला है चेर था, ये चोल, चेर, पांडे, 3 डायनेस्टी साउथ में भी थी, 3 स्टेट्स साउथ में भी थे, जिनका हमें उनके बारे में पता किससे चलता है? संगम लिटरेचर से, जिसके फाउंडर थे 3 ब्रदर्स, 3 भाई, पंपा, पोन्ना, रन्ना। तो ये अपने जो किंगडम्स हैं, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के साथ लगते हुए कुशाणाज जहाँ यूपी है आज प्रेजेंट डे में, गुप्ताज थे वहाँ पर, जहाँ गुजरात है वहाँ पर सक्काज थे, जहाँ पर वाकाटक्स हैं, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो बाउंड्री लगती है आज स्टेट बाउंड्री, वहाँ थे सक्काज। ये महाराष्ट्र के ऑलमोस्ट साउथ नागपुर तक जो है ना फैले हुए थे। तो ये इम्पोर्टेंट किंगडम्स। इस टाइम की जो मेन सिटीज थी वे कौन कौन सी थी वो देखो। मेन सिटीज फर्स्ट सेंचुरी के आसपास, उसमें मथुरा, दिल्ली से थोड़ी दूर यूपी में मथुरा के बाद कन्नौज भी यूपी में ही है, कन्नौज यूपी। ये क्या है? मथुरा। ये क्या है? कन्नौज। कन्नौज के बाद ब्रह्गुकच्छ, BRAGHUKACHA, ब्रह्गुकच्छ। उसके बाद पुहार भी यहाँ पर तमिलनाडु में इस टाइम एक इम्पोर्टेंट सिटी था। राजगीर झारखंड में। वैशाली जो हम पहले भी कर चुके हैं, वैशाली पटना के पास।
नीचे वाली कौन सी है? राजगीर। ये कौन सी है? वैशाली। वैशाली के बाद वाराणसी। वाराणसी जिसको हम काशी, बनारस, वाराणसी नाम बोल सकते हैं, जहाँ से अपने प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के मेंबर हैं। नेक्स्ट, ये जो है ना इम्पोर्टेंट साइट, जो है ना इम्पोर्टेंट सिटीज इस टाइम के रहे हैं। फिर देख लो, दिल्ली के पास मथुरा, उसके ईस्ट में कन्नौज, वैशाली बिहार, राजगीर झारखंड के साउथ में, वाराणसी यूपी, बरगुकच गुजरात, पुहार तमिलनाडु। अब हम करते हैं नेक्स्ट, पिल्लर इंस्क्रिप्शन। पिल्लर इंस्क्रिप्शन मेनली किस रूलर के रहे हैं? अशोक। अशोक के पिल्लर इंस्क्रिप्शन कौन कौन सी जगह पर रहे हैं, जो हमें उस टाइम की हिस्ट्री समझाने में हेल्प करते हैं। पिल्लर इंस्क्रिप्शन सांची जो है मध्य प्रदेश में, आप पिल्लर इंस्क्रिप्शन को ऐसे शो करोगे, सांची मध्य प्रदेश, रायसेन डिस्ट्रिक्ट है। अगला जो है टोपरा जो है अंबाला के आसपास था, ये हरियाणा के अंदर। टोपरा इंस्क्रिप्शन, ये सभी इंस्क्रिप्शन मेनली अशोक का के हैं। अशोक का मौर्य डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर थे, जिसने 261 में कलिंग वार लड़ा था और उसके बाद उसने कभी भी वार नहीं किया। मेरुत, जिसको मेरठ बोलते हैं, ये इंस्क्रिप्शन भी जो है मेरुट टोपरा के पास है। मेरुत। कौशाम्बी जो है यूपी में इलाहाबाद के आसपास है। कौशाम्बी। तो ये क्या थे? अशोकाज के पिल्लर इंस्क्रिप्शन स्टोन पे भी लिखे जाते हैं, इंस्क्रिप्शन कॉपर प्लेट पे भी लिखे जाते हैं। कुछ इंस्क्रिप्शन जो स्पेशल ऑर्डर दिए जाते थे एम्पायर में, तो पिल्लर बना करके उसके ऊपर लिख दिए जाते थे, इसे पिल्लर इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ये अपने कंट्री के अंदर अशोका के सभी हैं, अशोक के ही माने जाते हैं। ये सांची में, टोपरा में, मेरुत में और कौशाम्बी में ही थे। तो आज का अपना मैप इतना ही है। हमें ये जो है इंटरनेशनल बाउंड्री डॉट्स में दिखानी चाहिए। डॉट्स में होती हैं इंटरनेशनल बाउंड्री। टोटल इसकी लेंथ कितनी है? 15,200 किलोमीटर। इसकी कोस्टल लाइन समुद्र के साथ लगती लगती ये रेखा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर। इसका टोटल एरिया कभी मत भूलना, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये अपना आज का मैप। कल हम 3rd लेसन की स्टार्टिंग करेंगे। ओके, थैंक यू।